लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी अधिवक्ता प्रत्याशी तैयारियों में लगे हैं। वहीं महामंत्री पद के लिए प्रत्याशी जितेंद्र सिंह यादव जीतू चुनावी मैदान में उतरकर अधिवक्ताओं के ही में कार्य करने के लिए पूरी तैयारी में है। जितेंद्र यादव को ब्रजेश कुमार यादव पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन का पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही चंदन गुप्ता एडवोकेट उपाध्यक्ष पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन का पूर्ण रूप समर्थन मिल रहा है। चुनाव चल रहा है, चुनाव की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं और वह अधिवक्ता समाज के लिए क्या कुछ करने वाले हैं अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो? क्योंकि 9 तारीख को सभी सम्मेलन अधिवक्ताओं द्वारा अगले मुताबिक पूर्ण करना वोट हमेशा संघर्ष के साथ जुड़ा होता है। हमारा अपना संघर्ष है विगत 30 सालों से संघर्ष चाहे की समस्या रही हो, चाहे परिवहन की समस्या रही हो, चाहे अन्य कमिश्नरी पढ़ाई जैसे ताकतवर सरकारें पुलिस द्वारा पलट किए जा रहे हैं समान लोकता के द्वारा संघर्ष। जब किसी अधिवक्ता ने याद किया, मैंने प्रथम दृष्टिया खोज कर सम्मान है और न्यायालय परिसर को हमेशा स्वच्छ रखा। शासन अधिवक्ता के सम्मान में हमेशा दबाव देकर अगर बात की जाए तो पहले भी कई मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े गए, पहले भी कई बातों को किया गया। इस बार उन सब मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया है कि आगे खातर पे ये सब चीजें नजर आएंगी। यानी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसमें कोशिश प्रारंभ से लगी है। आज 2-3 सालों देख रहे हैं कि पुलिस मेरे नाम है, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, चाहे जूनियर हो, चाहे उनका परिवार हो, किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। मुंगली की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, पुलिस के पास वो हथियार 107, 16, 151 तो ऐसा हथियार है जैसा लगता है कि उनके 24 घंटा जेब में रखा हुआ है। हमेशा 151 में बुला करके उसको पता करते हैं और एसपी हो या डीसीपी हो, हमेशा पुलिस को दोषी मानते हैं, उसको अधिवक्ता को दोषी मानते हैं और पुलिस अपने आप को साहूकार होती है। इन ऐसी समस्याओं को लेकर के हम हमेशा आंदोलित रहे हैं और शासन को मैं आग्रह करना चाहता हूँ। 9 तारीख को मेरा चुनाव है और 10 तारीख को मैं चुनाव जीत पा रहा हूँ और चुनाव जीतने के बाद ये सब व्यवस्था जो मैं ठीक कर दूंगा और हमारे राज्य में 151 116 कभी नहीं होगा, कोई अधिवक्ता जेल नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा जो हमारा एक तो मैनिफेस्टो है सबसे बड़ा, वो है कि लखनऊ जनपद में जितने भी सम्मानित अधिवक्ता हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। तो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, जब कभी ट्रामा की समस्या होती है या प्रशासन की सिविल समस्या होती है या लाइफ समस्या होती है, बहुत से समाज अधिवक्ता ऐसे हैं उनके पास फर्स्ट एड के लिए भी शायद पैसा नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए मैंने पहला मैनिफेस्टो जारी किया है कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड इस सरकार से निवेदन के रूप में मैं बनवाने का काम सभी परिवार के लिए करूंगा। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और किसको समर्पण कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन का पूर्व महासचिव हूँ। 2015 से 17 तक रहा, 2021 से 23 तक रहा। हमें अपने छोटे भाई के साथ काम करने का मौका मिला। मैं भी महासचिव रहा, आगे हम लोगों ने खतौनी काउंटर जो उस समय बना, खतौनी यहाँ से शुरू हो जाती थी, लोग आते थे, पैसा जमा कर देते थे, नॉमिनल खतौनी मिल जाती थी, सारे एसडीएम एक दिन बैठते थे। ये सब चीज़ें समाप्त हो गई, उसको दुरुस्त किया जाएगा। सेकेंडरी जो बात आई कि नया कानून में जो इन्वेस्टिगेशन की पावर आईओ को दे दी गई है, सबसे ज़्यादा अधिकार अगर दिया गया है तो पुलिस को दे दिया गया है और वो गलत है। वो कानून का कायदे से उचित फोरम पे विरोध होना चाहिए। चुनाव के बाद हम लोग उसका भी विश्लेषण करके उसका वो करेंगे। अब एक चीज़ ये है कि कमिश्नरेट मंडली पे जो हमारे छोटे भाई ने कहा और उस पर बहुत वृद्ध आंदोलन चलाने की भी बात कही, कहीं पे ये नहीं होता है कि हम ही दर्ज मुकदमा करें। उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा वादी होती है, मुलजिम होता है जो भी है सचिव।
सुनता कौन है? वही पुलिस अधिकारी सुनता है। उसको मजिस्ट्रेट की पावर दे दी गई है, जो कि नियम का गलत है। कंप्लेन दर्ज करने वाला ही हमें दंड देगा, तो ये न्याय की परिभाषा हमें क्या है? इसका भी विश्लेषण करके इसको सही होना चाहिए। और जहाँ तक मेडिकल क्लेम की बात है, एक तो आयुष्मान कार्ड लागू होना चाहिए, वो हमारे छोटे भाई जरूर उससे प्राप्त करके कराएंगे। अभी लेटेस्ट एक डिसीजन आया है झारखंड गवर्नमेंट का, उसने 5 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस वकीलों को दिया है और 5,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड इंजीनियरों को दिया है। ये देखिए लाइव लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि सड़क पे आप सदैव उतरे हैं और लड़े हैं।